गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कल हमने पार्ट 4 वाक्य पढ़ा, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है। आज हम वो पूरा करेंगे। हमने पढ़ा वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यह हमने पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात की जाती है वो होता है उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है वो कहलाता है हमारा विधेय। यह सब हमने कल के पाठ में पढ़ा। अब हम उसके आगे का शुरू करते हैं। आप सब बुक में देखिए। हम प्रत्येक वाक्य में 2 बातें देखते हैं। हम सबसे पहले वाक्य में किसी आदमी या चीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर उस आदमी या चीज़ के काम के बारे में बात करते हैं। जैसे माँ पढ़ा रही है। माँ उद्देश्य और माँ के बारे में कहा गया है कि पढ़ा रही है, यह विधेय है। आपको समझ में आया? जैसे क्या बताया? माँ पढ़ा रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है? माँ के बारे में। तो माँ क्या होगा? उद्देश्य। और माँ के बारे में क्या बता रहे हैं? माँ पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही है जो होगा हमारा क्या होगा? विधेय। पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। पिताजी क्या होगा? पिताजी उद्देश्य। पिताजी के बारे में कहा गया है कि कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, यह विधेय है। इस तरह आप सबको समझ में आया उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। भारती सुंदर चित्र बनाती है। सहवाग ने श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी। माता जी टीवी देख रही हैं। हिरण बहुत तेज दौड़ रहा है। अब इन वाक्यों को 2 मुख्य भागों में बांट देते हैं। दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। फुटबॉल, विद्यालय, प्रतिदिन। अब आपको ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको स्वयं से करना है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप स्वयं से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनका नाम भी लिखिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। प्रश्न 2, उद्देश्य और विधेय में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसके बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है तथा उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य बनते हैं। आपका दोस्त आपके बुरे व्यवहार के कारण आपसे नाराज है। आप उससे हाथ मिलाने के लिए उसके पास गए। क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से लिखना है, ये आपका होमवर्क है। कोष्ठक में दिए गए उचित उद्देश्य से खाली जगह भरिए। खालिस्तान फलों का राजा है। आलू या आम? बहुत विशाल जानवर है। हाथी या चीता? बारिश में नाचता है। मोर या मोरनी? कक्षा में पढ़ाती है। अध्यापक या अध्यापिका? ये भी आपका होमवर्क है। इसमें सही उद्देश्य छांटकर आपको खाली जगह में भरना है। कुछ चिड़ियाँ शब्दों को उठाकर पेड़ पर बैठ गई हैं। आप उन शब्दों को सही जगह पर रखकर वाक्य बनाइए। यह भी आपका होमवर्क है, या स्वयं से सोच के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।